किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त रहते तय कर लो कि आपको क्या करना है, वरना वक्त तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। हमारी जिंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हम सब के पास कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं। कुछ लोग तो अपने इसी समय को सोशल मीडिया, इंटरनेट, बेफिजूल के कामों में वेस्ट करते रहते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है, क्योंकि वे समय का सही यूज करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाय टिप। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आप कभी भी अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करोगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और यदि आपको लगे यह वीडियो आपके काम की है, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोज आप सभी के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी है विकास नाम के एक ऐसे लड़के की जिसके उठने का समय सुबह 9 से 10। उठने के बाद सबसे पहला काम दोस्तों के साथ मोबाइल पर चैटिंग करना, और फिर सारा दिन उन्हीं के साथ मौज मस्ती, और तब जाके कहीं देर रात को घर लौटना। विकास के पिता विकास की इन्हीं आदतों से काफी परेशान थे और थोड़ा नाखुश भी, परंतु उन्होंने अपनी नाराजगी कभी जाहिर नहीं की। शायद उन्हें अपने बेटे के संभल जाने का पूरा विश्वास था। वे बार बार विकास को समय न गवाते हुए अपने करियर पर फोकस करने के लिए समझाया करते थे। एक दिन विकास के पिता उसे टाइम की इंपॉर्टेंस को समझा रहे थे कि देखो बेटा, यह तुम्हारा गोल्डन टाइम चल रहा है। तुम कल क्या करने वाले हो यह तुम्हारा आज निश्चित करेगा। मेरी मानो तो समय की कद्र करना सीख लो। अपने एक एक पल का इस्तेमाल सही कामों में लगाओ, न कि फिजूल के कामों में। उनकी इन बेकार की बातों को किसी सेमिनार में चल रहे भाषण की तरह सुनकर वह वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में विकास का बर्थडे आ जाता है। विकास के पिता सुबह से उसका इंतजार कर रहे थे, परंतु विकास हर रोज की तरह तकरीबन 10:30 बजे उठकर नीचे आता है। पिता उसे जन्मदिन की बधाइयां देते हुए उसे एक नोटों से भरा हुआ बैग पकड़ाते हैं और कहते हैं, इसमें 86,400 100 के नोट हैं। तुम यह सारे पैसे अपने बर्थडे पर खर्च कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इन पैसों से तुम्हारा बर्थडे अच्छे से मन जाएगा। अगर इन पैसों में से कुछ बच जाएं तो कल सुबह मुझे वापस लौटा देना। इतने ढेर सारे पैसे पाकर विकास खुशी से उछल पड़ता है। वह पिता को गले लगा लेता है और पैसों से भरा बैग लेकर बाहर निकल जाता है। वह अपने सभी दोस्तों को होटल में बुलाता है और उन्हें चाय नाश्ता कराता है। इसके बाद वह अपने खास दोस्त के साथ एक बढ़िया सी कार खरीदने चला जाता है, और फिर दिन भर सैर सपाटे के बाद शाम को विकास अपने सभी दोस्तों को पार्टी देता है। पार्टी काफी स्पेशल है, लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी उसके पास बहुत सारे पैसे बचे हैं। बचे हुए पैसों का ध्यान आते ही वह अपने सभी दोस्तों को मूवी दिखाने ले जाता है, परंतु मूवी के बाद भी कुछ पैसे बच जाते हैं। वह पिता से मिले पैसों को खर्च करने के लिए बहुत बेचैन है, मगर तभी उसके सारे दोस्त घर जाने लगते हैं। वह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु रात काफी हो जाने के कारण कोई रुकने को तैयार नहीं। वह मन ही मन सोचता है कि वह इन पैसों का क्या करे, अपने बर्थडे पार्टी को और कैसे बेहतर बनाए। इतनी रात के जब उसे कुछ समझ नहीं आता, तब वह घर वापस चला आता है। अगली सुबह विकास के कमरे की बेल बजती है। विकास दरवाजा खोलता है तो सामने उसके पिता खड़े हैं। पिता को देखते ही वह मुस्कुराता है और उन्हें गले लगा लेता है। शायद वह दिल से उन्हें उसके बर्थडे को इतना यादगार बनाने के लिए थैंक्स कह रहा है। तब उसके पिता कहते हैं, तो कैसा रहा तुम्हारा बर्थडे? उसने कहा, अब तक का सबसे बेस्ट पिताजी, सिर्फ आपकी वजह से। उसके पिता कहते हैं, अच्छा अब ये बताओ, कल जो मैंने पैसे तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करने को दिए थे वो पैसे सारे खर्च हो गए या उसमें से कुछ बचा भी है? तब विकास दबी जुबान से कहता है, उसमें से कुछ पैसे बचे हैं, मगर वो बहुत थोड़े ही हैं। तब विकास के पिता उसे वो बैग लौटाने के लिए कहते हैं। विकास बैग लौटाना तो नहीं चाहता, मगर मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है। उसके उदास चेहरे को देखकर उसके पिता कहते हैं, क्या तुम जानते हो तुम्हारा ये बर्थडे अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे क्यों रहा?
क्योंकि तुमने मेरे दिए गए एक एक पैसे का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। ऐसे ही अगर तुम अपने रोज मिलने वाले 86,400 सेकेंड अर्थात 24 घंटों का सही यूज करो तो तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे बर्थडे की तरह बेस्ट बन जाएगा। विकास को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह अपने पिता को गले लगा लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जिंदगी सिर्फ यूं ही गुजारने के लिए समय की अहमियत को समझना आवश्यक नहीं। यदि आप अपने जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हर एक पल के महत्व को समझना होगा, समय की कद्र करनी होगी। सैमुअल इस्माइल ने कहा है कि आप खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल कर सकते हैं, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से, लेकिन खोया हुआ समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। दूसरों को अपनी अहमियत समझाने के लिए पहले हमें वक्त की अहमियत को समझना होगा। दोस्तों, सफलता सबको चाहिए, अमीर सबको बनना है, मगर इसके लिए करना क्या है ये नहीं जानते। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग इस पृथ्वी पर मौजूद सबसे मूल्यवान वस्तु अर्थात वक्त को गंवा रहे हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु अगर कुछ है तो वह है समय।